अजीजों, हमने खुदा की प्रस्तुत की है। यकीनन इस वक्त खुदा हमारे साथ है, हमारे दरमियान में है। वो हमें छूना चाहता है, हमें गहरे भेद हम पर खोलना चाहता है। हम सब थोड़े होते हैं और खुदा की उस फजल को जो वो कहता है मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजना, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, और उसे वो मददगार हमें अता किया। आज उस रूह को पकड़ते हैं। आए हम सब खड़े होकर अपने हाथों को खोलते हुए अपने हाथों को खोलें। खुदा की हुजूरी को महसूस करें। जीसस Kasih makatari narani zunguru kut saramara dirina mashara mara nari udri wala sini mata mamala kidiyom makatana murma negari shugo zunguru kani mastadi minyam derekatiri lava mashara kundala duru duru मैं कुछ भी नहीं तेरे सवा दुआ दुआ। अपनी आंखों को बंद कर दे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दे, उस रूह को पकड़ दे। थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ भी
कि तू अपने वादे के मुताबिक मजबूत होता है, तो अपने पाक गुरु की कुव्वत को अंडेलता है। तेरा शुक्र करता हूं मेरे खुदावंद कि तू छूता है, तू अपने फसलों से भरता है मेरे खुदावंद। जितनी भी लोग मेरे खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त तुम्हारे साथ है मेरे खुदावंद, उन्हें और गहरे रेत से भर अपने पाक के गहरे फसल से भर, ताकि लोग तेरी रूह का तजर्बा करते हुए खुदावंद तेरे सामने अपने आप को अंडेल सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सारी इस मैसेज के लिए, सारे उन बेटी और बेटी को जो इस वक्त हमारे साथ उन्हें ईमान की मजबूती देता है। सारे प्यार के लिए, सारी प्रोसेस में कितनी गहराई से तेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। कलाम से पहले जिस तरह हम खुदा की हुजूर में खड़े हैं, इस खुदा का पाक हमारे दरमियान में अपनी बहन, अपने बुजुर्ग मरियम से दरख्वास्त करूँगा कि वो कलाम के लिए दुआ करें। शुक्र बाप आसमानी रब ने फाज जिंदगी और जिंदगी की तमाम तकनीकों के खालिक और मालिक यीशु जी, आज की हम तो सना के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तब तलक जवानी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो में चारों तरफ घेरे हुए हैं इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि सबसे ज्यादा आजमा तेरे पाक नाम से मिलती है यीशु राजा, क्योंकि ये पाक कलाम हमारी ढाल है, ये हमारी सफर है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी पहचान है यीशु जी। इसके सिवा हम कुछ नहीं यीशु जी। तू आप तू हमारी कान छान कर यीशु जी, तू आप तू हमें भरे के लहू से धो डाल यीशु जी, ताकि हमारा उठना बैठना बोलना चलना सब यीशु जी तेरे नाम की खातिर हो, क्योंकि पाक कलाम ही से प्यारे खुदा रूहें बच जाती है, पाक कलाम ही से सबब से बंधन टूट जाते हैं, पाक कलाम ही से सबब से प्यारे खुदा मौजज़ात हो जाते हैं, पाक कलाम ही से वजह से प्यारे खुदा जिंदगियों में प्यारे खुदा खुशियां आ जाती हैं यीशु राजा, क्योंकि यीशु राजा हमारी ढाल है यीशु राजा, क्योंकि ये हमारा दोस्त है यीशु राजा। जब हम उससे बातें करते हैं तो हमारी जिंदगियों में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं यीशु राजा, हमें नींद ही में दे देता है यीशु राजा। ये उसका बड़ा फजल है, ये उसकी बड़ी रहमत है, ये उसका मसा है जो हमसे प्यारे खुदा करता है यीशु राजा, क्योंकि तू अपने साधकों को प्यारे खुदा नींद ही में दे देता है यीशु जी। तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। आज के जिंदा पाक कलाम प्यारे खुदा बंदे प्यारे खुदा तारीफ तेरे तहाबे करते हुए यीशु राजा, इसकी जुबान पर सुगलता हुआ कलाम नाजिल कर देना, ये ना बोले बल्कि तू इसे सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक छू लेना, ताकि जो बोले तेरे नाम की खातिर हो। और आज का जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाए और हम रूह में एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाएं
और इस पाप कलाम के सबब से रूहें बच जाएं और हम 30 गुना नहीं 100 गुना नहीं बल्कि प्यारे 60 गुना ही बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सके। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। आमीन। भाई को दावत देंगे कि खुदा का जिंदा कलाम हमारे साथ बांटे। मेरे अजीजों, खुदावन आज हमें एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है। आज का कलाम, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है जीसस आवर हीलर, यीशु हमारा शाफी है। तो मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि सब शिफा तो पाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है मेजॉरिटी शाफी के पास नहीं आना चाहते। जो शाफी है, जिसने शिफा देनी है, हम उसके पास नहीं आ रहे। जैसा कि आजकल कोविड-19 का दौर है, पूरी दुनिया उसकी लपेट में है और लॉकडाउन का दौर है। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं, अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो जब जब कोई मुसीबत आने वाली थी, जब जब लोग मुसीबत में पड़ने वाले थे, उन्होंने पहले से मुसीबत में पड़ने से पहले खुदावन के पास गए, अपने आप को सरेंडर किया। अगर हम दानियल नबी को देखें तो उसके खिलाफ एक मंसूबा बांधा जा रहा था कि किसी तरह से इसको आला मर्तबे से हटाया जाए, लेकिन वो खुदा का बंदा दुआ करता है और मुसीबत आ पड़ती है। वो अपना रिश्ता खुदा से नहीं तोड़ता। वो क्या करता है? खुदा के पास जाता है, खुदा के आगे झुकता है। तो क्या हुआ? मुसीबत आ पड़ी, शेरों के आगे डाल दिया गया और खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, मुसीबत पड़ती है सदर मिस्र कब्दिन मुंह पे। वो खुदा के बंदे खुदा की परस्तिश करते हैं, इनकार करते हैं कि मूरत के आगे सजदा नहीं करेंगे, लेकिन खुदा का साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा ही हमें बचाएगा। आज हम लॉकडाउन कर देते हैं, यीशु के पास नहीं जाते। शिफा देने वाला यीशु है, बचाने वाला यीशु है। सदर मिस्र कब्दिन मुंह को आपके शलों में, आपकी पट्टी में कौन बचाता है? वो खुद मौजूद होता है। और बादशाह जिसने मजबूरन नहीं चाहता था वो, लेकिन दुनिया के आगे, अपने वजीरों के आगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे मजबूर होकर उसने उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया था। तो क्या हुआ?
मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम हमें बताता है मुसीबत पड़ने वाली थी, मरी। खुदा ने जब मुल्क मिस्र से बनी इस्राइल कौम को निकाला तो बनी इस्राइल कौम, बादशाह ने क्या कहा कि मैं बनी इस्राइल के पहलोठों को, लड़कों को मार दूंगा, नस्ल खत्म कर दूंगा। लेकिन खुदा ने क्या कहा? मूसा से क्या कहा? एक बर्रा लिया जाए और उसका खून चौखटों पर लगाया जाए और मौत की वबा, वो जो तबाह करने वाली रूह थी, वो जो मार डालने वाली रूह थी, वो बर्रे के खून को क्रॉस नहीं कर सकती थी। उस घर में भले ही कोई भी था, किसी ने नहीं पूछा कि ये रास्तबाज है इस घर के अंदर या गुनहगार है। सबको जो बर्रे के खून के नीचे आ गए, वो सब के सब मौत से बच गए। मेरे अजीजों, आज खुदावन का कलाम हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हम उसके पास आए। खुदावन के कलाम में लिखा है, यूहन्ना का खत, वहां खुदावन कहता है, जिस तरह तेरी रूह तरक्की कर रही है, जिस तरह तेरी रूह तरक्की कर रही है, उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। यूहन्ना का तीसरा खत है और उसकी दूसरी आयत है, जिस तरह तेरी रूह तरक्की कर रही है, उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। खुदावन का कलाम इस बात की गारंटी देता है कि हम तंदुरुस्त रहें। ये कैसे होता है? जब हम यीशु के पास जाते हैं, जब हम शाफी के पास जाते हैं। शाफी कौन है? जीसस क्राइस्ट इज आवर हीलर। यीशु मसीह हमारा बादशाह है, यीशु मसीह हमारा शाफी है। तो आए आज के कलाम में से हम पढ़ेंगे, जो कलाम आज हमें, मैंने पहले ही कहा था, आप सब जो लाइव देख रहे हैं, आपसे कह रहा हूं, जो देख रहे हैं, आज आप एक नए लेवल पर पहुंचने वाले हैं, नॉलेज के लेवल पे। खुदावन का कलाम, जिंदा कलाम, यह मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 15वें बाब की 21वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है कि यीशु वहां से रवाना होकर सौर और सदून के इलाके में गया और देखो, एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी, पुकारते हुए कहने लगी, आए खुदावन दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देना मुनासिब नहीं है। उसने कहा, सच है आए खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, हाय औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। आगे लिखा है, तब यीशु वहां से रवाना हुआ और जलील की झील
के नजदीक आया और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें शिफा बख्शी। टुंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, और उन्होंने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। मेरे अजीजों, क्या आज हम नॉलेज रेवलेशन के नए लेवल पर जाने वाले हैं। ये जो औरत है, इसकी बेटी जो है वो बदरू गिरफ्तार है, बीमार है, और बदरू जो है उसको मार डालना चाहती है, तंग करती है, उसको तकलीफ देती है, और वो यीशु के पास आती है। किसके पास आती है? यीशु के पास आती है और उससे क्या कहती है? हाय खुदावन दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, आज खुदावन का कलाम हमें शिफा लेने का तरीका बताता है। आज खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि हम किस तरह शिफा पा सकते हैं। हम अपनी तरफ से एहतियात करके, जैसा कि लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन हमें नहीं बचा सकता, यीशु का पाक लहू हमें बचा सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप जो लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप आज खुदावंद के कलाम को सुने और इस बात को समझें, क्योंकि यीशु शाफी है। यीशु शाफी है। उसने मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसका पाक लहू हमारी शिफा के लिए बहाया गया है। हमें उसके पास जाना है। आज ये कनानी औरत यीशु के पास पहुंची है। किसके पास पहुंची है? यीशु के पास पहुंची है। अरे अजीजों, यीशु के पास क्यों आई है? अपनी बेटी की शिफा के लिए। और रेवलेशन का नया लेवल, नॉलेज का नया लेवल देखें। यीशु ने क्या जवाब दिया? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना नहीं है। बच्चों की रोटी लेकर वो शिफा मांग रही है। यीशु शिफा को क्या कह रहा है? रोटी कह रहा है। मेरे अजीजों, शिफा जिस तरह हमें रोटी दरकार है जिंदा रहने के लिए, दान के कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों, यीशु का जो कुछ निकला हुआ उसके मुंह से लफ्ज है, वही जिंदगी बख्शता है, वही शिफा देता है। ये औरत शिफा लेने आई है अपनी बेटी के लिए, लेकिन यीशु उसको रोटी की बात बताता है। मेरे अजीजों, रोटी जिस तरह जरूरी है हमें इंसानी तौर पर, इंसानी जिंदगी के लिए, खुदा के कलाम के साथ साथ, क्योंकि मैंने शुरू में ही पढ़ा था कि जिस तरह तेरी रूह तरक्की करती है, तू हर बात में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। रूह की तरक्की के लिए खुदावंद का कलाम जरूरी है। रूह की गिज़ा जो है वो खुदावंद का जिंदा कलाम है, उसके मुंह से निकले हुए लफ्ज हैं। और रोटी भी जरूरी है। जब हम दुनियादारी में जिंदा है, दुनियावी जिंदगी है, तो हमें खाना खाने की भी जरूरत है। और यीशु जो है वो हमारी शिफा को रोटी कहता है। जिस तरह
कि मैं ये रोटी जो शिफा है, ये जो रोटी है ये शिफा है, मैं इस्राएल के घराने के लिए आया हूं, पिल्लों को डालने के लिए नहीं आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमें दावत देता है कि हम उसके पास आए। यहां पर दो बातें बहुत अहम है। एक तो शिफा रोटी की तरह जरूरी है, शिफा रोटी की तरह जरूरी है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जिस तरह तेरी रूह तरक्की करती है, हर बात में तू तरक्की कर और तंदुरुस्त रह। खुदावंद का कलाम हमें तंदुरुस्त रहने के लिए कहता है, हमें तंदुरुस्त रहना है। और वो कैसे तंदुरुस्त रहेंगे? जब हमारी रूह तरक्की करेगी, जब हमारी रूह रूहानी ग़िज़ा से सैर होगी, तो कोई बीमारी, कोई वायरस हमें छू नहीं सकता। मेरे अजीजों, पिछले दिनों काफी मैं बीमार हो गया, काफी बुखार हो गया, उतर नहीं रहा था ये इंजेक्शन, ये आईवी ड्रिप्स। तो मैंने अपने घर में, तारिक भाई भी थे, मैंने कहा जो मर्जी कर लो, मैंने ठीक दुआ से ही होना है, दुआ करो मेरे लिए। तो सब मिलकर दुआ करते ठीक हो गया। तो शाफी यीशु है, शाफी यीशु है, हमें उसी के पास जाना है। आज ये औरत अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, शिफा के लिए यीशु के पास आई है। और यीशु कहता है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना मुनासिब नहीं है। यीशु ने शिफा को रोटी की मानद जरूरी करार दे दिया है। और शिफा लेने के लिए इस कलाम में हम देखते हैं उसने क्या किया है। उस औरत ने, वो गिर पड़ी है, लेकिन वो आई और सिजदा करके कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने यीशु के आगे अपने आप को टोटल सरेंडर किया है। मेरे अजीजों, आप जो देख रहे हैं, आप जो लाइव देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, आपकी शिफा के लिए, वो सब जो लाइव देख रहे हैं, कनेक्टेड रहे, जाना नहीं कहीं। आज खुदावंद के कलाम के वसीले से शिफा मिलने वाली है। उस औरत ने क्या किया है? वो आई है, उसने सजदा किया और खुदावंद से कहा मेरी मदद कर। और उसने अपने आप को सरेंडर किया। यीशु क्या कह रहा है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना मुनासिब नहीं है, लेकिन उसने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। उसने कहा हाँ आए खुदावंद, बच्चे भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो मालकों की मेज से गिर जाते हैं। उसने अपने आप को छोटा कर लिया, सरेंडर किया। और यीशु ने क्या कहा? आए औरत, जा तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई है। हालेलुया। जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम यीशु के आगे सजदा करते हैं, जब हम यीशु के पास आते हैं, तो फिर यीशु हमें शिफा बख्शता है, क्योंकि शाफी यीशु है। वही इस कोविड-19 को जला देने की कुदरत रखता है, वही पूरी दुनिया को छुटकारा देने की सलाहियत रखता है। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में एक कोढ़ी का जिक्र है। एक कोढ़ी है, उस कोढ़ के मारे हुए आदमी को उस वक्त के जमाने में नापाक समझा जाता। उन्हें आबादियों में रहने का कोई हक नहीं था, उनको आबादियों में रहने का कोई हक नहीं था।
उनको नापाक समझा जाता था और वह शहरों से आबादियों से बाहर रहते थे। कोई उन्हें छू नहीं सकता था क्योंकि वो खौफ सदा थे कि कोई उन्हें छुएगा तो उसको भी कोड़ हो जाएगा। जैसा कि आज कोरोना की वजह से मास्क पहने, हाथ नहीं मिलाना किसी से, कोरोना आ जाएगा। मेरे अजीजों, जब यीशु का पाक लहू आपके ऊपर है तो कोई कोरोना आपको छू नहीं सकता। यह सिर्फ ईमान की बात है। जब तक हमारी रूह खुदावन के कलाम से सेर है, जब तक हमारी रूह खुदावन के कलाम से सेर है, उस वक्त तक खाली ईमान रखने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, ओ जी मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु पे ईमान रखता हूं। किस बात का ईमान है भाई? जब आपको किसी बात का पता ही नहीं है, जब आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, तो फिर किस बात का ईमान है? आपको खुदा के कलाम का पता ही नहीं है। एक बंदा खुदा के हुक्मों को कैसे मान सकता है? उसकी राहों पर कैसे जा सकता है? उसी वक्त जा सकता है, उसी वक्त उसके हुक्मों को मान सकता है जब उसको खुदा के हुक्मों का पता हो, जब उसको कलाम के अहकामात का पता हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे खुदावन खुदावन क्यों कहते हो? लूका 6:46 में लिखा है, तुम मुझे खुदावन खुदावन क्यों कहते हो जब मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। हम यीशु पर ईमान रखते हैं। किस बात पे भाई ईमान रखते हैं? जब हमें किसी बात का पता नहीं है। तो जब तक हमारी रूह खुदा के कलाम से सेर ना हो तो शिफा कोई नहीं। भूल जाए शिफा को, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल को शिफा देता है। कैसे शिफा देता है? वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। ज़बूर नंबर 107 आयत नंबर 20 लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। मेरे अजीजों, आज ये जो कोड़ी है, देखते हैं उसने क्या किया। और देखो, एक कोड़ी ले आकर उसे सजदा किया। और यीशु ने क्या किया? उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु ने क्या कहा? हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जो नापाक था, जिसे कोई छूना नहीं चाहता था, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया है और यीशु ने उसे क्या कहा है? मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और उसी घड़ी उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज कलाम हमें सिखाता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हमें शिफा बख्शता है। उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज बाइख्तियार है, और जो कुछ उसमें मुंह से निकलता है वो फौरन पूरा होता है। लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, और फिर तीसरी आयत में और खुदा ने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। सूरज चांद सितारे तो नहीं आए थे, उसके कह देने से तारीकी जाती रहती है, रोशनी आ जाती है। वो नूर का मंबा है, वो शिफा का मंबा है। सारी शिफा उस सीने से निकलती है। उसने उस कोड़ी को छुआ और उसका कोड़ जाता रहा। मेरे अजीजों, कोड़ी ने क्या किया? अपने आप को सरेंडर किया, उसके आगे गिर कर उसको सजदा किया है। चाहिए ये था
कि कोरोना वायरस जब आया तो हम सब यीशु के पास उसके आगे झुक जाते थे। कोरोना वरोना कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं। मैं आपको, आप जो लाइव देख रहे हैं, आज आपको दिखा रहा हूं कि शिफा लेने का तरीका क्या है। यीशु ने क्या किया? उस कौड़ी को छुआ, नंबर 1, और दूसरा क्या कहा? मैं ये चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। उसके मुंह से लफ्ज निकलते हैं, उसके मुंह से निकले हुए लफ्ज क्या है? कलाम। यीशु जो कादर मुतलक खुदा है, उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज क्या है? कलाम है उसका, और वो कलाम नासल फरमाकर उनको शिफा देता है। उस कनानी औरत की बेटी को भी उसने कहा, जा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी कहां थी? घर पर थी, और उसी घड़ी उसकी बेटी घर में शिफा पा गई। उसने अपने कलाम को भेज दिया, उसने अपने कलाम को भेज दिया, और उस कलाम के वसीले से उसकी बेटी उसके घर में शिफा पा गई। ये कौड़ी जो नापाक था, यीशु ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। उसका कोड़ जाता रहा। मेरे अजीजों, आज यीशु हमारे अंदर का कोड़ धो डालना चाहता है। हमारे अंदर जो बुग़्ज़, जो जलसी, जो नफरतों, कदूरतों के पहाड़ हैं, प्रोफेशनल जलसी है, रिलीजियस जलसी है, ग्रुप वाइज जलसी है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यीशु आज हमारे अंदर से ये सब कोड़ साफ करना चाहता है। उसके लिए हमें क्या जरूरत है? उसके पास जाने की, उसके पास सरेंडर करने की। मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं, कफरनहूम में यीशु दाखिल होता है, और वहां पर एक सूबेदार आ जाता है। वहां पर एक सूबेदार आता है, और सूबेदार क्या कहता है कि मेरा गुलाम फालिज से बीमार है। मेरे अजीजों, फालिज भी उस जमाने में लाइलाज मर्ज था। जिस तरह कोड़ उस जमाने में लाइलाज मर्ज था, इसी तरह फालिज भी। यीशु के पास आकर क्या कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा गुलाम कहां शिफा पा जाएगा? घर में शिफा पा जाएगा। मेरे अजीजों, वो अपना कलाम भेज देता है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा देता है। हमें जरूरत है तो सिर्फ उस चापी के कदमों में आने की जरूरत है, और अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। वो जो घुमंड हमारे दिमाग में बस की मानंद भरा रहता है, वो हमें झुकने नहीं देता, वो हमें सरेंडर नहीं करने देता। आज देखें, ये जो 3 स्टोरियां मैंने बताई आपको, वो औरत ने सरेंडर किया, अपने आप को हकीर किया, कुत्ता बना लिया, और यीशु से अपना घमंड, अपनी सारी शान यीशु के कदमों में कर दी, उसको सजदा किया। कौड़ी ने अपने आप को सरेंडर किया, उसको सजदा किया, और शिफा पाई। और ये सूबेदार, इसने क्या? उसने कहा, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए। टोटल सरेंडर। और
उसके गुलाम ने घर में, उसने कैसे सरेंडर किया, उसने अपना इख्तियार कैसे बताया? उसने कहा खुदावन मैं किसी के मुताबिक हूं और सिपाही मेरे मुताबिक है, मेरा उन पर इख्तियार है। मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, और दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है, एक से कहता हूं कि ये कर तो वो करता है। लेकिन उसने यीशु से क्या कहा? उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं। उसने अपना इख्तियार जो है वो नीचे रख दिया है, उसने अपने आप को टोटली सरेंडर किया है और अपने आप को खाली कर दिया। उसने कहा मैं इस लायक ही नहीं हूं। हम अपनी खूबियों को, अपने आप को रासबाज जानते रहते हैं, अपने आप को कहते हैं हाँ भाई मैं बड़ा नेक हूं, मैं बहुत रासबाजी हूं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है तुम्हारी रासबाजी किसकी मानद है? गंदी धर्षियों की मानद है। यहां पर टोटल सरेंडर हो रहा है। उसने कहा मैं इस लायक नहीं हूं, मैं सूबेदार हूं, मेरा इख्तियार है, मैं अफसर हूं, लेकिन मेरी अफसरी नीचे है। मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर की। वो यीशु को खुदावंद और खुदा एक्सेप्ट करता है। और यीशु ने कहा ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं देखा। और यीशु ने क्या कहा? जा, यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसके गुलाम ने शिफा पाई, उसी घड़ी उसका गुलाम जो है वो अच्छा हो गया। मेरे अजीजों, आज हमें खुदावंद का कलाम दावत देता है, आज खुदावंद का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी जिस्मानी शिफा के लिए, अपनी रूहानी शिफा के लिए जो रोटी की तरह जरूरी है, जो किसकी तरह जरूरी है? रोटी की तरह जरूरी है, उसके लिए यीशु के पास आए, क्योंकि उसने हमारी खातिर कोड़े खाए, उसने अपना पाक लहू हमारी किस लिए बहाया? शिफा के लिए बहाया, ताकि हम जिस्मानी तौर पर शिफा पाए और रूहानी तौर पर भी शिफा पाए। हमारी रूह भी शिफा पाए, हमारी रूह भी शिफा पाए, हमारी अकल भी शिफा पाए, हमारा दिमाग भी, हमारा ज़हन भी शिफा पाए, हमारा दिल भी शिफा पाए, हमारे फेफड़े भी शिफा पाए, हमारी हड्डियां भी जोड़ जोड़ शिफा पाए। क्योंकि उसका कलाम बंद बंद गूदे को चीरता हुआ गुजर जाता है और बेतासीर नहीं लौटता। उसका कलाम ही शिफा देता है। वो अपना कलाम भेजकर, तीनों स्टोरीज में हमने देखा कि उसने क्या किया? उसने अपना कलाम भेजा। क्या किया? उस औरत की बेटी के लिए उसने क्या कहा? जा, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। कोड़ी से क्या कहा? मैं चाहता हूं कि तू बादशाह बना। खुदावंद चाहता है कि हमारा कोड़ जाता रहे, हमारी गंदगी जाती रहे, हमारी नापाकी जाती रहे। हमें करना क्या है? यीशु के पास आना है, यीशु के पास आना है। अपनी सारी शान शौकत, अपना सारा घमंड, अपना सारा बुग़्ज़ निकालना है अपने अंदर से, खाली करना अपने आप और उसके आगे रखना है। और फिर खुदावंद का पाक रूह सारे बंधनों को तोड़ेगा, वो हमें शिफा देगा। वो अपना कलाम भेजकर हमें शिफा देता है, क्योंकि उसका वादा है, उसके कलाम में लिखा है मैं ये चाहता हूं कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदावंद आप सबको
इस कलाम के वसीले से बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया। जैसे हम सब ने सुना है कि खुदा यीशु मसीह ही हमारा शाफी है, वही हमें हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की मुश्किल से निजात देता है, रिहाई देता है। बहुत अच्छा कलाम पेश किया गया। मेरे अजीज़ों, मेरे भाई ने बड़े जोश से, बड़े ईमान के साथ कलाम को पेश किया। अभी मैं उन लोगों के नाम पुकारूंगा जिन्होंने हमें दुआ के लिए बोला है। बशीरा सादिक तंदुरुस्ती के लिए, एरिक जॉन, समीर, अलीना जॉन, एरिश जॉन और एक लेडी दुबई से है, उन्होंने बोला है कि तंदुरुस्ती के लिए मेरी दुआ करें। और ख़ास दुआ के लिए सुमेरा भट्ट और नासिर मुश्ताक। बराए मेहरबानी इन सब को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद इन सब की मुश्किलात को, परेशानियों को, दुखों को अपने हाथ बढ़ाकर दूर कर दे। आए इन नामों के जो खुदा की हज़ूरी में रखे गए हैं, हम सब मिलकर दुआ भी करेंगे और साथ साथ हम पाक का गीत गाएंगे ताकि इस गीत के वसीला से तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शिफा पाए और जो नाम हमें अता किए गए हैं, जो पढ़े गए हैं, उनके लिए भी दुआ करने वाले लोग मिलकर गीत गाएंगे। पाकरू हम यूसुफ की प्यासे, खाली दामन है, खाली कासे हैं, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, चोलियां भरना चाहते। जितने भी हमारे साथ जुड़े आज खाली आराधना चाहें, खुदा की ब्लेसिंग लेना चाहें। Yesu ke प्यासे
जिंदा कलाम की बातों को अपने अंदर लेना करें। शिफा का मंबा है खुदा, शिफा से है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, मांगे यीशु से मिलना चाहते हैं, भाग्य हुआ यीशु के प्यार से है। जीसस, तेरा शुक्र खुदा कि दुआ में सुनता है, अपने सवाल है। ए खुदा रो हमें सिखाता जा, गमों से तू दिलाता जा। ए खुदा रो हमें सिखाता जा, गमों से तू दिलाता जा। साथे ईमान भी बढ़ाता जा, साथे ईमान भी बढ़ाता जा। बातें अपने उठाए आते हैं, भाग्य हुआ यीशु के प्यार से है। छू अपने लफ्ज़ को कहे खुदा, तेरे नाम का आज दिन खाली कर चुके हैं खुदा। आज शिफा की नेमत से भरना, सारे बंधनों से आजाद करना पड़े, ताकि बंधन टूटे, अपने लोग शिफा पाने पाए। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा
सब मिलकर जो हमारे साथ इस समुदाय शामिल है वो सभी सब अपनी दुआएं से मिलकर अपनी इंतजाएं अपने सारे दुख परेशानियां खुदा के रसूल क्योंकि वो शिफा का मौका हमने उसकी प्रस्तश की है, उसकी बंदगी की है, उसी यीशु नाम को पुकारा है, उसी कलाम को अपने अंदर लिया है। इस वक्त हम उसे फजल पाना चाहिए और यानी भेद हम पर बोलता है वो जो जिंदा यीशु नाम है, वो यीशु नाम जो हमें शिफा देता है। आज शिफा हमारे दरमियान में है, हमें छूना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है, हमारे बंधनों को तोड़ना चाहता है। मेरे खुदावंदा एक एक को छू ले, खुदावंदा एक एक की बड़ी हिफाजत और निगहबानी फरमा खुदावंदा। देखता जितने भी इस वक्त खुदाम हमारे मुल्क पाकिस्तान में है या मुल्क से बाहर है जो इस हमारी इसी प्रेम में शामिल है, मेरे खुदावंदा उन्हें ईमान की मजबूती दे खुदावंदा, उन्हें अपने पाक के गहरे भीड़ से भर खुदावंदा, ताकि तेरा अबर छा जाए, तेरे यीशु नाम की कुव्वत उन पर खुदाम काम करे तेरे खुदावंदा और करे खुदावंदा लमरा तदुरिया सा और रानी मत करेंगे उस तलावा का रास्ते से चुयो कयो न का बाराली ने मत कर दिया था। करे खुदावंदा जितने नाम तेरे सामने पड़ेंगे खुदावंदा उन्हें छूले खुदावंदा, उनकी तमाम बीमारियों से शिफा दे करे खुदावंदा, क्योंकि तू शिफा का मंगा करे खुदावंदा, कोई और नाम हमें शिफा नहीं दे सकता करे खुदावंदा। वाहिद यीशु नाम है जो शिफा देने की कुदरत रखता है, जो शिफा का मंगा है करे खुदावंदा। तो खुदावंद अपने लोगों को छू ले खुदावंदा, जितने भी मेरे खुदावंद इस वक्त तेरे हुजूर में सब लोग हैं अपने आप को खाली कर चुके हैं करे खुदावंदा, आज उन्हें ईमान की मजबूती दे करे खुदावंदा, उन्हें अपने गहरे भेद से भर दे खुदावंदा। अल्लाह बराकाला करम तारा सीरी मत लियोदा करंद करते हलालियो कल्ला बताओ करलियो जो सम्मल को तारा मत बतालिए पिरिया तमारा लियो दा रास्ता कुंडियो समारा पैदा सूर्य करे खुदावंदा, जब तेरा जलाल ज़ाहिर करे खुदावंदा, जितने भी खुदाम तेरे भेद कर बेटियां इस वक्त हमारे साथ करे खुदावंदा, खुदाम जब घरों को लौटे करे खुदावंदा तो अपने दिल में खुदाम तेरे प्यार को लेकर जाने वाले हो, तेरी खुशी को लेकर जाने वाले हो, तेरे यीशु नाम को अपने अंदर लेकर जाने वाले हो खुदावंदा। जिस जिंदगी में तेरा यीशु नाम आ जाता है खुदावंदा वो जिंदगी तब्दील हो जाती है खुदावंदा, वो जिंदगी तेरे यीशु नाम में खुदा नई जिंदगी पाकर तेरी जयकार करती है, तेरी हमद करती है, तेरी तारीफ करती है, मतलब यीशु नाम को मुबारक कहती है मेरे खुदावंदा। नाम छूले खुदा ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी हमद हो और तेरी तारीफ हो और तेरे लोग तेरे यीशु नाम में शिफा पाकर तेरी गवाही देने वाले बने, तेरी हमद करने वाले बने। मसीह हमारे खुदा की वसीला से आमीन आमीन। इसी तरह खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए खुदा की इस दुआ में अपने आप को शामिल करते हैं। उसने कहा, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए हम उस माँ को जो हमेशा हमारी फिक्र करती है, हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को अपने बेटे के पास लेकर जाती है, उससे शिफायत करती है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा शिफा पा जाए उस यीशु नाम की वसीला से। सलाम मरियम फजल खुदा तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और मुकद्दस का हो, जैसा पिता बाप और आमीन।
मसीह की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप